राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं कि हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें परदोष से बचना चाहिए। परदोष के दर्शन कभी नहीं करना चाहिए, किसी के दोष कभी नहीं देखना चाहिए। तो और हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा करने से हम अपने ही खुद ही पाप के भागी बनते हैं। और ये अच्छी चीज़ नहीं है। किसी की भी निंदा नहीं करें कभी भी। और कभी भी ना किसी की चुगली करनी चाहिए, ना निंदा करनी चाहिए। तो इस संबंध में हम आपको एक गुरु शिष्य की कहानी बताने जा रहे हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हम आपको एक प्रसंग बताने जा रहे हैं गुरु शिष्य का, और जो कि पर निंदा के ऊपर है। और एक बार एक गुरुजी थे, उनके गुरुजी के आश्रम में दो शिष्य थे। एक गुरुजी थे, उनके आश्रम में दो शिष्य रहते थे। और ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर जप ध्यान शास्त्रों का अध्ययन करना, ये उनका नित्य का नियम था गुरुजी के आश्रम में उन दोनों शिष्यों का। एक दिन एक शिष्य देर तक सोया रहा। एक शिष्य काफी देर तक सोया रहा। दूसरा शिष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य नियम करके प्रभु एवं गुरु की सेवा में लग गया। जैसा कि जो प्रतिदिन का उसका नियम था, वो उसमें लग गया। दूसरे दिन भी जो पहला शिष्य था जो सो रहा था, वो सोता रहा दूसरे दिन भी। तो दूसरा शिष्य गुरु जी के पास जाकर बोला कि गुरु जी, मेरा गुरु भाई ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है। देखिए, कल भी सो रहा था, आज भी सो रहा है, हमेशा सोया रहता है। गुरुजी बोले कि अच्छा होता, अगर तू तू भी सोया रहता तो अच्छा होता, कि अगर तू तू भी सोया रहता। तो पहला शिष्य गुरु की इस बात को सुनकर बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि अरे गुरुजी, ये बात क्या कह रहे हैं। क्योंकि वो गुरुजी से उसकी शिकायत कर रहा था ना, मतलब पर निंदा, मतलब उसकी बुराई कर रहा था। तो गुरुजी ने इसीलिए उसको कहा कि अच्छा रहता कि अगर तुम भी सोए होते। तो उसने साहस करते हुए फिर गुरुजी से कहा कि गुरुदेव, वह देर तक सोया रहता है, उसके बारे में क्या करना चाहिए। तो गुरुजी बोले, मुझे उसकी नहीं, तुम्हारी चिंता है। जो बालक बुराई कर रहा था शिष्य, तो उससे बोले कि मुझे उसकी नहीं, तुम्हारी चिंता है, इसलिए कहता हूँ कि तुम भी सोए रहते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो फिर वो बोला कि जो शिष्य था, जो बोल रहा था गुरुजी से कि पर मेरे सोने से किसे लाभ होगा। वह इस प्रकार से बोला। जब गुरुजी ने कहा ना कि मैं तुम भी सोए रहते, तो वो बोला कि मेरे सोने से किसे लाभ होगा। तो पहले शिष्य ने पूछा, तो गुरुजी बोले कि तुम्हें ही लाभ होगा, तुम पर निंदा और राग द्वेष से बचे रहोगे। इस प्रकार से अगर तुम सोए रहोगे तो दूसरे की निंदा नहीं करोगे, और राग द्वेष आदि से बचे रहोगे। तो शिष्य ने सफाई दी कि मुझे उसके प्रति द्वेष नहीं है गुरुजी, और मैं तो चाहता हूँ कि वह सुधर जाए, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। तो गुरुजी बोले कि क्या तुमने जानने का कि गुरुजी इस प्रकार से बोले कि तुमने क्या जानने का प्रयास किया है कि वह देर तक क्यों सोता रहता है। तुमने कभी इस बारे में उसके विषय में जानना चाहा है। तो कहीं उसे ज्वर तो नहीं है, या कोई उपासना तो नहीं कर, उसकी वह उपासना नहीं कर पाता है, उसे ज्वर वगैरह तो नहीं आ गया है। तो लेकिन किसी की निंदा भी तो नहीं करता है, वो सोया ही तो रहता है, किसी की निंदा भी नहीं करता। पर निंदा पर निंदा का जो दोष होता है दर्शन से, वह बचा रहता है अगर सोया रहता है। तो तुम पर निंदा के भागी बन रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य था कि पहले उससे देर तक सोने का कारण पूछते, अपने मित्र से देर तक सोने का कारण पूछते कि भाई तुम क्यों सो रहे हो। यदि वह गलत रास्ते पर जा रहा होता तो, और या फिर उससे ज्वर आदि होता, या किसी समस्या से पीड़ित होता, तब तुम्हें मुझसे आकर कहना चाहिए था। तो शिष्य को अपने गुरु भाई के प्रति अपने मन में जो छिपी द्वेष की भावना थी वो दिखने लगी। हम समझ गए कि मैं द्वेष बस कह रहा हूँ, और गुरु जी ने यह बात हमारी समझ ली है। तब उसने गुरु जी से अपने माफ़ी मांगी और अपनी आदतों को सुधार किया। और
किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो आपका मित्र हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, किसी की भी निंदा नहीं करना चाहिए, चाहे गुरु भाई हो, कोई भी हो, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से उसने अपने गुरु से क्षमा याचना की कि ठीक है प्रभु जी, अब हम पर निंदा नहीं करेंगे। और इस प्रकार से हमने आपको यह बताया